नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। मैं वंदना भोजक चैनल से आप सभी का एक बार पुण्य अभिनंदन करता हूं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति का उत्तर दिशा का मकान हो या उत्तर दिशा की भूमि हो या उत्तर दिशा की ज़मीन हो या उत्तर दिशा का प्लॉट हो तो उसको मुख्य द्वार कैसे रखना चाहिए। दोस्तों, हमारे घर के अंदर जो प्रमुख चीज़ होती है वो मुख्य द्वार ही होता है, क्योंकि मुख्य द्वार से ही हमारे घर के अंदर सकारात्मक और नकारात्मक एनर्जियां प्रवेश करती हैं और वो ही हमारे घर के अंदर विचरण करती हैं। यदि हमारे घर के अंदर सकारात्मक एनर्जी अंदर आएगी और यदि वो मकान में विचरण करेगी तो हमारे घर के अनेक प्रकार का हमें सुख प्राप्त होगा। घर में सभी लोग निरोग रहेंगे, घर के अंदर आर्थिक समस्या नहीं रहेगी। और यदि हमारे घर का मुख्य द्वार ही यदि वास्तु अनुसार नहीं है तो फिर घर के अंदर बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लमें, बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। तो आज हम बात करते हैं उत्तर दिशा के भूमि के अंदर मुख्य द्वार कहाँ रखना चाहिए। दोस्तों, इसके लिए आपको अपनी उत्तर दिशा वाला जो भाग है उसके आपको पहले देखना है कि इस भाग की चौड़ाई कितनी है। उत्तर दिशा की आपकी चौड़ाई कितनी है। मान लीजिए उत्तर दिशा की मैं उदाहरण के लिए दे रहा हूँ कि उत्तर दिशा की 63 गज लंबाई है आपके मकान की। दोस्तों अब मान लीजिए आपके उत्तर दिशा की तरफ आपकी भूमि या ज़मीन की 63 गज लंबाई है, तो आपको अपनी उत्तर दिशा वाली जो भूमि है, जो ज़मीन है, उसके बराबर 9 भाग करने हैं। 9 भाग कैसे करने हैं, जैसे मैंने यहाँ वीडियो के अंदर आपको दिया है कि यहाँ से बराबर 9 भाग करने हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां। तो इस तरह से 9 भाग पूरे करने हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भाग छोटा हो कोई बड़ा हो, ऐसा नहीं रखना है। बराबर 9 भाग आपको अपनी उत्तर दिशा वाली भूमि की ओर बराबर 9 भाग आपको बांटने हैं, बराबर करने हैं। और फिर इसमें आपको ये देखना है कि एक भाग कितने का आता है। तो जैसे 9 भाग अपन ने किया है अपनी उत्तर दिशा की तरफ, अपनी ज़मीन 63 गज है तो 63 में 9 का भाग देंगे, 7 ने 63, तो एक भाग हमारा 7 गज का आ गया। तो एक भाग 7 गज का ये भी हो गया, ये भी 7 गज का होगा, ये भी 7 गज का हो गया, ये भी 7 गज का हो गया, ये भी 7 गज का हो गया, ये भी 7 का हो गया, ये भी 7 का हो गया, ये भी 7 का हो गया और ये भी 7 गज का हो गया। तो इस तरह से हमने बराबर बराबर यहाँ पर इस उत्तर दिशा की तरफ हमने बांट लिया। अब दोस्तों, हम यदि यहाँ पर पहले भाग के अंदर मुख्य द्वार रखते हैं तो ये भाग हैं वो रोग का द्वार कहलाता है। पहला भाग रोग का द्वार कहलाता है। ये रोग होता है, रोग का द्वार कहलाता है। दोस्तों, यहाँ पर यदि इस मकान का द्वार यहाँ पर रखते हैं पहले भाग के अंदर तो दोस्तों इस घर के अंदर दुख, मृत्यु हो सकती है वास्तु शास्त्र के अनुसार। अचानक से मृत्यु हो सकती है वास्तु शास्त्र के अनुसार, या फिर दुर्घटना में चोट लग सकती है। तो इस तरह से पहले भाग के अंदर मुख्य द्वार घर का नहीं रखना है यदि आपका मकान उत्तर दिशा में है। यदि हम दूसरे भाग के अंदर मुख्य द्वार रखें तो दोस्तों दूसरे भाग को हम कहते हैं अहि। दूसरे भाग को वास्तु के अंदर अहि कहा गया है। अहि भाग के अंदर यदि हम मुख्य द्वार रखते हैं, दूसरे भाग के अंदर यदि हम मुख्य द्वार रखते हैं तो दोस्तों इस घर के जो सदस्य हैं उनकी किसी बाहरी व्यक्तियों से दुश्मनी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। दुश्मनी इतनी बढ़ जाएगी कि मुश्किल हो जाएगा जीवन। इसलिए दूसरे भाग के अंदर भी मुख्य द्वार नहीं रखना है। पहले भाग के अंदर नहीं रखना है, दूसरे भाग के अंदर भी मुख्य द्वार नहीं होना चाहिए। दोस्तों, यदि हम मकान के उत्तर दिशा वाले मकान के अंदर तीसरे भाग के अंदर यदि हम मुख्य द्वार रखते हैं, यहाँ पर तीसरे भाग के अंदर मुख्य द्वार रखते हैं तो ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल अच्छा है। क्योंकि तीसरा जो द्वार है उत्तर दिशा की तरफ वो दोस्तों मुख्य कहलाता है। ये तीसरे नंबर का द्वार मुख्य द्वार कहलाता है
तो ये मुख्य द्वार के अंदर तीसरे भाग के अंदर हम मुख्य द्वार रख सकते हैं। तीसरे भाग के अंदर मुख्य द्वार रखने से इस घर में दोस्तों सुख संपन्नता बढ़ती ही रहेगी। यानी इस घर के अंदर जो सदस्य रहेंगे उनके सुख और संपदा की कमी नहीं रहेगी, धन की कमी नहीं रहेगी और हर समय इस घर के अंदर व्यक्ति शांतिपूर्वक और अच्छा जीवन यापन करेंगे। तो तीसरे भाग के अंदर हम उत्तर दिशा की तरफ मुख्य द्वार वास्तु अनुसार रख सकते हैं, क्योंकि ये जो भाग है ये वास्तु के अंदर मुख्य भाग कहलाता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं चौथे भाग की। चौथे भाग के अंदर मुख्य द्वार रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। दोस्तों चौथे भाग को हम वास्तु के अंदर इस भाग को भलाट कहते हैं। इस भाग को भलाट कहते हैं। भलाट कहते हैं। तो भलाट के अंदर यदि चौथे भाग के अंदर मुख्य द्वार रखते हैं तो ये भी शुभ होता है, क्योंकि चौथे भाग के अंदर मुख्य द्वार रखने से इस घर के अंदर जो सदस्य हैं उनको धन लाभ होगा और परिवार में बढ़ोतरी होगी। परिवार में हर समय बढ़ोतरी के मौके मिलते रहेंगे और इस भाग के अंदर, इस मकान के अंदर जो सदस्य रहेंगे उनको धन लाभ भी होगा। तो आप तीसरे और चौथे भाग के अंदर मुख्य द्वार रख सकते हो वास्तुशास्त्र के अनुसार। यदि इस उत्तर दिशा वाले मकान के पांचवें भाग के अंदर यदि मुख्य द्वार हम रखें तो इससे क्या होता है दोस्तों, इससे पांचवें भाग के अंदर मुख्य द्वार रखते हैं तो इसको हम सेम भाग कहते हैं। पांचवें भाग को हम सेम भाग कहते हैं वास्तु के अंदर। तो इस भाग के अंदर दोस्तों मुख्य द्वार रखना वैसे अच्छा ही होता है, क्योंकि इस पांचवें भाग के अंदर यदि मुख्य द्वार होता है तो दोस्तों इस मकान के अंदर सब प्रकार से सुख और लाभ मिलता है जो व्यक्ति इस मकान में रहते हैं। इस मकान के अंदर जो भी सदस्य रहेंगे उनको हर तरीके के लाभ मिलते रहेंगे और इनको धन संबंधित समस्या भी नहीं रहेगी। इस मकान के अंदर सुखी पूर्वक व्यक्ति जीवन यापन कर सकता है वास्तुशास्त्र के अनुसार। तो हम पांचवें भाग के अंदर भी मुख्य द्वार रख सकते हैं यदि हमारा भूमि उत्तर दिशा की ओर है, नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर है। उसी के बारे में मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ। दोस्तों यदि हम छठे भाग के अंदर यहाँ मुख्य द्वार रखें तो क्या होता है, छठा भाग है वो वास्तु के अंदर दोस्तों भुजंग भाव कहलाता है। ये भाव है, ये वास्तु के अंदर भुजंग भाव कहलाता है। तो भुजंग भाव के अंदर मुख्य द्वार होने से, छठे भाव के अंदर मुख्य द्वार रखने से इस घर के अंदर दोस्तों पिता और पुत्र की कभी नहीं बनेगी। पिता और पुत्र की हमेशा ही आपस में विचार नहीं मिलेंगे। पिता और पुत्र के बीच में हर समय झगड़े होते रहेंगे। इसलिए इस भुजंग भाग के अंदर यानी छठे भाग के अंदर मुख्य द्वार हमें नहीं रखना चाहिए यदि हमारा मकान उत्तर दिशा की ओर खुल रहा है। दोस्तों अब हम बात करते हैं सातवें भाग की। सातवें भाग के अंदर यदि हम अपने घर का मुख्य द्वार रखते हैं तो इससे क्या होता है, सातवां भाग है मित्रों वो हमारे वास्तु के अंदर इसको आदित्य भाग कहते हैं। इसको आदित्य भाग कहते हैं। इसको आदित्य भाग कहते हैं सातवें भाग को। तो ये आदित्य भाग के अंदर दोस्तों हमारे घर का मुख्य द्वार रखने से परिवार की जो महिलाएं हैं उनमें रोग हर समय रहेगा। यदि ये सातवें भाग के अंदर मुख्य द्वार रखते हैं तो इस घर के अंदर जो महिलाएं हैं उनकी बीमारियां हर समय बनी रहेगी और महिलाओं का दोष भी ऐसे मकान में बढ़ता रहेगा। इसलिए सातवें भाग के अंदर भी मुख्य द्वार वास्तु अनुसार नहीं होना चाहिए। दोस्तों आठवें भाग के अंदर क्या हम मुख्य द्वार रख सकते हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार, तो आठवें भाग के बारे में भी हम जान लेते हैं। दोस्तों आठवें भाग के अंदर आठवां भाग है वो वास्तु के अंदर, आठवां भाग यहाँ पर द्वितीय भाग कहलाता है। आठवां भाग है वो वास्तु के अंदर द्वितीय भाग कहलाता है और इस भाग के अंदर मुख्य द्वार होने से दोस्तों
इस मकान में जो सदस्य रहते हैं उनको असफलता ही प्राप्त होगी, सफलता कभी प्राप्त नहीं होगी। असफलताओं से हर समय घिरा रहेंगे। व्यक्ति जो इस घर के अंदर रहेंगे वो कितनी भी कोशिश कर लें उनको सफलता नहीं मिलेगी यदि उत्तर दिशा की तरफ 8वें भाग के अंदर मुख्य द्वार हो तो। दोस्तों 9वें भाव के अंदर मुख्य द्वार हम रखें तो क्या होता है, 9वें भाग के अंदर यदि हम मुख्य द्वार रखते हैं तो 9वां भाग है वो दोस्तों यहाँ पर सिखी भाग कहलाता है। तो 9वां भाग है वो सिखी के रूप में हम जानते हैं वास्तु के अंदर। तो ये सिखी भाग कहलाता है और सिखी भाग के अंदर मुख्य द्वार होने से दोस्तों इस घर के अंदर अच्छा नहीं होता है। इसलिए 9वें भाग के अंदर मुख्य द्वार नहीं रखना है। 9वें भाग के अंदर मुख्य द्वार रखते हैं तो इस घर में आग संबंधित भय बना रहता है और आग लगने से इस घर में अनेक प्रकार की हानियां हो सकती हैं। इस घर में चोरी इत्यादि होने का भी भय हर समय बना रहता है। तो दोस्तों आज मैंने आपको बहुत छोटे रूप में समझाया कि यदि हमारे घर के उत्तर दिशा में यदि हमारा उत्तर दिशा की तरफ हमारा प्लॉट है या ज़मीन है या फिर हमारा मकान है तो हमें वास्तु अनुसार किस भाग के अंदर मुख्य द्वार रखना ज़रूरी है। दोस्तों मैं आपको घर बैठे ही इतनी महत्वपूर्ण, इतनी अच्छी, इतनी सटीक जानकारियाँ दे रहा हूँ तो मैं अपना कर्तव्य पूर्ण कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों का भी कुछ कर्तव्य हैं कि आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, क्योंकि मैं इतना ज्ञानवर्धक और आपके फ़ायदेमंद चीज़ें दे रहा हूँ लेकिन आप एक क्लिक नहीं करते हो। इसका मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हाँ, यदि आपको वास्तु एवं ज्योतिष संबंधित ज़्यादा परामर्श लेना हो तो मैं आपको यहाँ फ़ोन नंबर भी दे रहा हूँ 7901718402। इन नंबरों पे आप कांटेक्ट करके वास्तु और ज्योतिष संबंधित जानकारियाँ व परामर्श मेरे से ले सकते हो। लेकिन दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। अगली कड़ी में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ और जब मुख्य द्वार लगाते हो तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। राधे राधे। अगली कड़ी में फिर मैं आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।